हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर में एक बार पुनः स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम टेंस पढ़ रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी में पहचान होती है। हिंदी में वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। यानी कि इसमें फ्यूचर में किसी निश्चित समय पर कोई काम जारी रहने की संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे कल इस समय हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, कल इस समय हम मैच देख रहे होंगे, कल हम इस समय होमवर्क कर रहे होंगे। तो कोई भी काम फ्यूचर में जारी रहने की अगर कोई बात की जाए किसी दिए गए समय पर, तो वही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो इस टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब होगी, शैल, बी, विल, बी। जैसा कि हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा, शैल बी इसका प्रयोग किया जाएगा आई और वी के साथ। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने पढ़ा कि आई और वी के साथ शैल काम में लिया जाएगा और बाकी अदर जो सब्जेक्ट उनके साथ विल काम में लिया जाएगा। ये हम फ्यूचर इंडेफिनिट में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब वही है, शैल और विल के आगे बी और ऐड हो गया है। तो शैल बी के साथ आई और वी के साथ शैल बी काम में लिया जाएगा और यू, दे, ही, शी, इट, नेम इनके साथ विल भी काम में लिया जाएगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल आसान है याद रखना। उसके बाद अगर मेन वर्ब की बात की जाए तो कंटिन्यूअस टेंस चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उसमें मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ दी जाती है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ दिया जाएगा? आईएनजी जोड़ दी जाएगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको सीखने का प्रयास करते हैं। बोर्ड पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आइए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, वी प्ले क्रिकेट एट दिस टाइम टुमारो। देखो हमने क्या देखा, इसमें एक टाइम दिया गया है एट दिस टाइम, यानी इस समय, और टुमारो भी दिया गया है, ये जो फ्यूचर टाइम है। अगर केवल इसमें एट दिस टाइम दिया गया होता, वाक्य यही खत्म हो गया होता, तो ये टेंस बन जाता प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, यानी कि इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो जाता। लेकिन क्योंकि एट दिस टाइम के आगे टुमारो यानी कि फ्यूचर टाइम और दिया गया है, तो ये बनेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो ये यानी कि कल सेंटेंस का जो भाव है, जो मीनिंग है, वो अपने को समझना पड़ेगा। और वो क्या कहता है कि कल इस समय कोई काम जारी रहेगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। अब सब्जेक्ट कौन है? वी है, तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे हम, शैल बी। तो हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा शैल बी, और मेन वर्ब जो दी गई है उसकी फर्स्ट फॉर्म में जोड़ दो आईएनजी। तो मेन वर्ब PLAY प्ले, आईएनजी जोड़ दो, तो राइट आंसर हो जाएगा वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम टुमारो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, व्हेन यू रीच अलवर। देखो व्हेन यू रीच अलवर, यानी अभी आप अलवर पहुंचे नहीं हो, जब तुम अलवर पहुंचोगे। वैसे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उदाहरण सेंटेंस है, लेकिन इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि जब तुम अलवर पहुंचोगे। ठीक है, तो व्हेन यू रीच अलवर इट प्रोबेबली रेन, यानी वर्षा हो रही होगी। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस बन रहा है, यानी कि फ्यूचर में कोई काम जारी रहने का सेंस या निकल रहा है। इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया? इट। तो इट के साथ हेल्पिंग वर्ब, ये इट दिया गया है, इट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल भी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा इट विल बी, और जो मेन वर्ब रेन उसमें जोड़ दो आईएनजी, इट विल बी रेनिंग। जब तुम अलवर पहुंचोगे तो वर्षा हो रही होगी, संभावना जताई जा रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन ए फ्यू ईयर्स टाइम, यानी कि कुछ वर्षों के समय में वी ऑल लिव इन एयर कंडीशनड हाउस।
ये भी संभावना है, और फ्यूचर में कोई काम लंबे समय तक जारी रहने का सेंस इसमें आ रहा है, यानी कि कुछ वर्षों में हम एयर कंडीशंस घरों में रह रहे होंगे, यानी कि सभी के घरों में एयर कंडीशन लग जाएंगे। तो सब्जेक्ट कौन हो गया, वी हो गया। अब वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या काम मिलेंगे, शैल बी, तो ये हो जाएगा वी शैल बी लिविंग, LIVING। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी वर्ब के अंत में ई आता है तो ING जोड़ते समय ई को हटाकर ING जोड़ दिया जाता है। तो ये बन जाएगा In a few years time we all shall be living in air conditioned house, है ना। तो ये अपने को सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा, उसका भाव देखना पड़ेगा, सेंस देखना पड़ेगा, और उसी से हमको ये अंदाज़ा लगाना है कि इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लगेगा या नहीं। आगे देखिए, इट इज़ बिगिनिंग टू गेट डार्क। इट इज़ बिगिनिंग यानी शुरू हो गया है, टू गेट डार्क अंधेरा होना शुरू हो गया है। शाम का जब वक्त होता है, जब अंधेरा होने लग जाता है तो हम कहते हैं भाई अंधेरा हो रहा है। द स्ट्रीट लाइट्स, जो कि स्ट्रीट की जो लाइट्स हैं, जो लैंप्स हैं, गो ऑन इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ समय में चालू होने वाली है। तो ये हो जाएगा विल बी गोइंग, GOING, गोइंग ऑन इन ए फ्यू मिनट्स। तो प्यारे विद्यार्थियों, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अपने को सेंस समझना है और ये उसका मीनिंग निकालना है सेंटेंस का कि कौन से टेंस के सांचे में ये जो सेंटेंस है वो फिट बैठता है। तो जिस टेंस के सांचे में फिट बैठ जाए उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब और उसी टेंस के मेन वर्ब की जो फॉर्म काम में ली जाती है वो अपने को दिमाग से सोचकर और अपने ऑप्शन में भर देनी है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ लॉट ऑफ फन। जय हिंद, जय भारत।